याद रखो, अगर अल्लाह ताला बेशुमार लोगों में से आपको दुआ की तौफीक दे रहा है तो समझ लो अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ताला इस चीज का इशारा दे रहा है, सुनो, वो देता है बेशुमार, बेहिसाब, आपके नाशुक्रेपन के बावजूद भी देता रहता है। वो गिनता नहीं है, एहसान नहीं जताता, हाँ पर आजमाता जरूर है। और उसकी भेजी हुई आजमाइशों में खरा उतरना आसान नहीं होता, पर यकीन मजबूत हो तो मुश्किल भी नहीं होता। वो तुम्हारी और तुम्हारे ईमान की हिफाजत करने वाला है। जब तुम इससे दुआ मांगते हो, इससे अपने ईमान की हिफाजत मांगते हो, वो इस ईमान को तुम्हारे लिए मजबूत करता है और वो तुम्हें और मजबूत बनाता है। बस यही खासियत है इससे मांगने की, इससे जो तुम मांगते हो वो तुम्हें ऐसे अता करता है कि तुम्हारा इस पर यकीन और मजबूत हो जाता है। बेशक वो बहुत प्यारी जात है। सुनो, इंतजार करना मुश्किल है, मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। जानते हो, सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पे बेपना यकीन रखता है। जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ इसमें अल्लाह की रजा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। बस यही खुदा पे यकीन की आखिरी हद है कि सब इसके सुपुर्द कर दिया जाए। सुनो, मुमकिन है जिस घड़ी तुम अल्लाह से मांग रहे हो वही कबूलियत की अता की घड़ी हो, तो कभी हिम्मत ना हारना और इसी तवक्कल से तुम अपने रब से मांगो। देखना वो बंद दरवाजों से तुम तक मोजिज़ात पहुंचाएगा। जानते हो, अल्लाह तो छोटी सी चींटी का हक भी जाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो जाया कर देगा? यकीन रखो, दुआएं नाम पुकारते हुए वापस आती है। जब कबूलियत का कुन कह दिया जाता है, सब्र से मत उकताएं। अगर अल्लाह चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। इससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोशीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजिज नहीं है, लेकिन वो इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआ मांगते रहते हैं। सुनो, तुम मायूस होकर बैठे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह पाक की जात तो तुम्हारे लिए खुशियों का इंतजाम करके बैठी है। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी इतने ही खूबसूरत होते हैं। कपकपाते हुए हाथ और थरथराती हुई जबान से निकली हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और याद रखो, तुम्हारे नसीब का तुम ही को मिलेगा, फिर चाहे दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। सुनो, अल्लाह एक दिन फिर तुम पर ऐसा मेहरबान होगा कि ये दिल फिर से मुस्कुराने लगेगा और अल्लाह के एक ही हुक्म से तुम्हारा नसीब बदल जाएगा। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप जिंदगी के इस मकाम पर हों कि आपको जोरों से रू रू कर अपनी तकलीफ का इजहार करने का दिल करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के फैसले पर राजी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें। इसे कहते हैं सब्र। सुनो, जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक पता भी हल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रुजू करना, इससे मांगना है वजह नहीं है जो तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके। वो फिर इन उठे हाथों की लाज भी रखता है। सबकी कहानियां अल्लाह के हाथ में हैं। फिर परेशानी कैसी? वो जो परिंदे को
हवा में तन्हा थामता है, वही आपके मुस्तकबिल को भी थाम लेगा। इसका जिम्ना भी वही ले लेगा। और याद रखो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो जा सकता है, लेकिन किसी और को कभी नहीं मिल सकता। और जिसे दुआ में मांगा जाए, इसे तुम्हार इंसाफ भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को पूरा करने पर भी कादिर है। और वो वक्त जल्द आएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए कुन के मुजिज़े होते हुए देखेंगे। जब दुख शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बोलने की गलती मत करना। ये तो सब्र के लम्हात होते हैं, वो लम्हे जब अल्लाह आपके साथ होता है। और वो जब साथ हो जाता है तो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। सुनो, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम तकलीफ है, कल इसकी जगह कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ तले खुद को निढाल ना करें, साबित कदम रहें। अल्लाह आसानियां पैदा करेगा। तुम्हारा ये सब्र, ये मांगना यूं ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें नवाजेगा। अल्लाह ने वदा कर रखा है। और फिर देखना, अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ खोया भी था। और सुनो, अल्लाह कभी तुम्हें बिलावजा गम में मुब्तला नहीं करता है, और ना ही तुम्हें बेमकसद यहां तक लाया है। वो अगर उन बेशुमार लोगों में तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है, तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम इसे मनाओ और वो तुमसे राजी हो जाए। अगर तुम थोड़ी सी आजमाइश से डरकर अपना यकीन हार कर बैठ जाओगे, तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? कबूलियत का एक उसूल है, सब्र रखो, दुआ करो और मोजिज़ों को पालो। और सुनो, अल्लाह है, किसी भी वक्त मुजिज़े भेज सकता है। मायूस वो होते हैं जिनको रब पर यकीन नहीं होता। मायूस वो होता है जिनका ईमान कमज़ोर होता है। मायूस वो होते हैं जो डर जाते हैं दुनिया से। सुनो, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना। हमेशा इस बात को याद रखना, तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। और याद रखो, जो कुछ भी तुम अल्लाह से रुकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा।